हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो यहाँ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ एक गिलास गर्म पानी के साथ। पहले तो ना मैं मतलब नॉर्मल पानी ही पी रही थी, लेकिन अभी ना कुछ दिनों से मैंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया सुबह उठ के। और 3-4 दिन से तो मैं पूरे पूरे दिन गर्म पानी ही पी रही हूँ। तो पूरे दिन गैस पर पानी गर्म करने से अच्छा एक बार में ना केटल में हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक केटल निकाल ली है मैंने। ये हर बार ठंड में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तब निकालती हूँ, वरना मैं हर वक्त गर्म पानी नहीं पीती। नॉर्मल टैप वाटर ही, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो वाटर होता है वही पीती हूँ। तो अभी तो पहले एक गिलास पिया था मैंने गर्म पानी सुबह सुबह उठ के। वरना मेरे पास जो सर के पास बोतल रखी रहती है ना, मैं उसी से पानी पी लेती हूँ। सुबह उठ के उठते ही सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद ही मैं फ्रेश होने के लिए जाती हूँ। लेकिन अभी ना गर्म पानी करके पी लिया था। और ये जो ब्लॉग है ना, ये संडे वाले दिन का ब्लॉग है। मैं एडिट करके डाल ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला। हनु के बर्थडे के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये। तो आराम से सिप सिप करके पिया गुनगुना पानी। देन फ्रेश अप होने के लिए गई। उसके बाद रात के ना बर्तन भी रह गए थे, तो वो मांजने के लिए किचन में आ गई थी। वरना मैं रात को सब कुछ फिनिश करके सोती हूँ, लेकिन ना कुछ चीज़ें रह गई थी, देर हो गई थी रात को काफ़ी। तो इसलिए ना मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें छोड़ दी थी कि कल संडे है तो सुबह सुबह कर लेंगे। भाई सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा हो रही है ना 3-4 दिन से कि मैं परेशान हो गई हूँ। नोज़ ही साफ़ करते करते और खांसते खांसते मेरे सीने में इतना ज़्यादा दर्द हो गया है। जो चेस्ट मसल्स होती है ना, वो थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है उनका, इसीलिए थोड़ा सा दर्द सा भी हो गया है। बट फिर भी ना मैंने एक्सरसाइज भी की थी आज, जो कि अभी आपको ब्लॉग में दिखाई देगी। बट सुबह सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं। संडे का दिन था ना, तो मैं ना थोड़ा सा लेट ही उठी थी। तो इसीलिए जो भी धीरे धीरे काम थे वो सब मैं कर रही थी। और थोड़ा ना बहुत ज़्यादा ना शरीर टूटा टूटा सा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है मेरे को। अब यार काम तो सारे होते ही हैं, और हम लेडीज़ लोगों का ना पूरे दिन पानी में ही हाथ रहता है, तो कितना बचेंगे इन सब चीज़ों से। तो ये सब तो करना ही पड़ता है। अच्छा, चैनल पर ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एक तो वेट लॉस चूरन को लेकर आ रहा था। तो वेट लॉस चूरन का लिंक मैंने कई बार शेयर किया है और आप लोगों को कई बार दिखाया भी है। और कल मैंने लाइव वीडियो में भी दिखाया था। अगर आप लोगों ने कल की लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए थे तो चैनल पर मैंने लाइव शेयर कर दिया, आप उससे देख सकते हो। कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों ने, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन भी दिए, तो उनको जाकर देख लेना। ये मैं बचा हुआ जो मेरा दूध था ना, मतलब जो बच जाता है नेक्स्ट डे, उसको खाली कर रही थी और मलाई को दूसरे कटोरे में कर रही थी। उसके बाद जब दूध वाले भैया आएंगे ना तब करूँगी। यार सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरे को ना एक्सरसाइज का टाइम कम ही मिल पाता है। मैं ज़्यादातर इवनिंग के टाइम पे ही एक्सरसाइज करती हूँ। और आज भी ना मैंने इवनिंग के टाइम पर ही एक्सरसाइज की है, जो अभी आपको आगे दिखेगी। क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ना चैनल पर कि बेली फैट लॉस के लिए मैम कुछ बताइए, तो आज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बेली फैट लॉस के लिए है। और ये जो मैं आपको काढ़ा बता रही हूँ, ये भी बेली फैट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो इसमें मैंने डाला है अजवाइन, ठीक है, जीरा डाला है, हल्दी डाली है, अदरक डाला है। इसको उबाल लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसमें पानी कम था तो मैंने बाद में और डाला, मैं भूल गई थी पहले मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था। तो इसको उबाल लिया था। और संडे का दिन था ना, तो हनु भी घर पे था, तो मैंने उसके लिए भी बना दिया था। ये काढ़ा सर्दी में भी फ़ायदा करता है, क्योंकि ये अजवाइन डली हुई है। और अगर आपके पास तुलसा जी के पत्ते हो ना, तो वो आप इसमें डाल सकते हो 8-10। मेरे पास तो अभी तुलसा जी ना थोड़ी सी ड्राई सी हो गई है, तो मुझे उन्हें तोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो मेरे पास ना पतंजलि की तुलसी ड्रॉप है, तो ये मैंने यही डाल दी थी। तो आप यही डाल देना। और इसमें ना आप शहद भी डाल सकते हो, और इसमें आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे वो आप लेकर पी सकते हो। तो ये आपकी एज अ मॉर्निंग टी हो गई, काढ़ा भी हो गया, बेली फैट में भी मदद करेगा, पेट भी साफ़ करेगा, सर्दी जुकाम भी ठीक करेगा। सर्दियों में तो यार बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अभी मेरी आवाज़ में ना थोड़ी सी ना चेंज सी लग रही होगी ना आप लोगों को, क्योंकि सर्दी की वजह से ना एक तो बहुत ज़्यादा ना थकान थकान सी हो जाती है सर्दी के टाइम पे। और मुझको तो वैसे भी ना सुबह में जितने बजे उठूँ उसके बाद रात के सोने के टाइम तक रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि सारे के सारे काम फिनिश हो जाएं। और आज पति देव ना ताज़ी हरी मिर्च लेकर आए हैं, अचार वाली। तो अब जो आगे आने वाले ब्लॉग आएंगे ना, उसमें आपको अचार भी दिखा दूंगी कि कैसे डालते हैं मिर्च का, ठीक है। वैसे मैं उसकी प्रॉपर वीडियो अलग से भी शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद नहा धो के पूजा की मैंने। हनु ने भी आज मेरे साथ पूजा की, संडे था ना, घर पे ही था, वरना तो सुबह सुबह स्कूल भाग जाता है वो जल्दी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, मैंने बच्चों के लिए ना एक दिन पहले मैक्रोनी बनाई थी, बर्थडे ब्लॉग में आपने देखा। तो वो थोड़ी सी ना बॉयल्ड मैक्रोनी बच गई थी, जो मैंने फ्रिज में लगा दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसी को बनाकर ख़त्म करते हैं। बच्चों ने तो विदाउट वेजिटेबल्स मैक्रोनी बनवाई थी, लेकिन मेरे को विदाउट वेजिटेबल मैक्रोनी नहीं पसंद। तो मैंने उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करी। मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किए, बट आप जो भी देख रहे हो ना, इसी तरीके से आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो। मेरे यहाँ पर पति प्याज नहीं खाते ना, तो मुझे हर चीज़ बिना प्याज की ही बनानी पड़ती है। और
उनको खिलाने के बाद अगर जैसे मुझे मन है कि मुझे प्याज का ही खाना है तो मैं अलग से फ्राई करती हूँ अपने और हनु के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स ठंड में ऐड करोगे ना अपनी डाइट में, उतना ज़्यादा आपकी खाने से ना कैलोरी कम हो जाएगी। और देखो वेट लॉस का ना सीधा सीधा सा रूल है कि जितनी कैलोरी खा रहे हो उससे ज़्यादा आपको उस कैलोरी को यूज़ करना है। तो इसीलिए थोड़ी सी तो कैलोरी कम खाने पे ध्यान दो और थोड़ा सा जो बॉडी में कैलोरी एक्स्ट्रा आपकी इकट्ठी हो गई है ना उसको बर्न करने पे ध्यान दो। इसलिए बोलती हूँ कि अगर एक्सरसाइज भी करोगे ना साथ में तो बहुत तेज़ी के साथ वेट और फैट कम होता है, क्योंकि कुछ तो ना हम अपना थोड़ा सा डाइट प्लान पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम कैलोरी कम करते हैं, पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाते हैं, और दूसरा थोड़ा थोड़ा हम एक्सरसाइज से भी कैलोरी बर्न करते हैं, वॉक से भी कैलोरी बर्न करते हैं। तो क्या होता है कि दोनों तरफ से जब थोड़ी थोड़ी करके कैलोरी बर्न होती है ना, तो बाई चांस जैसे कभी हमने खाने में भी कुछ उल्टा सीधा खा लिया, नहीं हो पाया कंट्रोल, तो वो चीज़ एक्सरसाइज जो है वो मैनेज कर देती है। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर किया करो डेली, तो आप अपने मनपसंद खाना भी खा पाओगे, ठीक है, पोर्शन कंट्रोल करके। तो इसीलिए एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी डाइट प्लान है, ठीक है। तो डाइट प्लान में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा इंडियन खाना बहुत ही अच्छा होता है, आप कुछ भी खा सकते हो। मैं तो आपको दिखाती हूँ, मैं तो सब कुछ ही खाती हूँ, बस पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो बदल रही है, मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से ना आवाज़ चेंज हो गई है। वैसे मुझे पहले से काफ़ी राहत है, क्योंकि जो मैं काढ़ा पी रही हूँ आप लोगों को भी बताती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो ये ब्रेकफास्ट में खा ली थी मैक्रोनी अच्छे से चबा चबा के, ठीक है। अब मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि ज़्यादातर ना मैं, हस्बैंड और हनु, हम तीनों एक साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ख़ास तौर से संडे का तो हम तीनों एक साथ ही करते हैं, और बाकी के दिन सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैंने आपको बताया बहुत बार कि मैं पतिदेव के साथ ही करती हूँ, बाकी का खाना तो फिर मेरा अकेले बाद नहीं हो पाता है। तो ब्रेकफास्ट करने के ना लगभग 3 घंटे बाद ना मैंने अमरूद खाया था एक अच्छे से। भाई बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, परेशान हो गई हूँ आप साफ कर करके। मीशो से मैंने मंगाया था एक विंटर गाउन, तो अभी अभी लेकर आई हूँ, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल अभी रिसीव करके आई हूँ। आप लोगों के सामने ही इसकी ओपनिंग कर रही हूँ और फिर पहन के भी दिखाऊंगी, ठीक है। यार डर लगता है कि गाउन का कपड़ा ना कट जाए, है ना। तो एक मिनट सावधानी से करते हैं, कुछ और हल्का आइटम होता ना तो मैं फाड़ देती इसे। चलो फाड़ ही देते हैं, इसको टाइम लगेगा काटने में तो बहुत ज़्यादा। बहुत ट्रेंड चल रहा था ये मीशो पे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड, तो मैंने सोचा चलो मंगा ही लेते हैं, है ना। देखो ये है मीडियम साइज में मंगाया है मैंने इसको। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था ये, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। और जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि देखो मेरा साइज़ एम हो गया है, तो एम साइज़ में मैंने इसको मंगाया है। तो इसे ट्राई करके दिखाते हैं आप लोगों को, फिर आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। ये देखो मैंने चेंज कर लिया है गाउन, कैसा लग रहा है मुझे बताना आप लोग। अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया, कुछ भी ड्रेसअप नहीं किया। आप लोग मुझे बताओगे ना तो मैं इसे रखूँगी, और आप लोग कहोगे कि अच्छा नहीं लग रहा तो फिर मैं इसे रिटर्न कर दूँगी, है ना, क्योंकि अभी तो टाइम है इसमें रिटर्न करने का। तो बताना मुझे कि कैसा लग रहा है, ये कलर कैसा लग रहा है और ये मेरे पे कैसा लग रहा है। ये मुझे स्पेशली पसंद आया था, इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, इसकी जो डिज़ाइन है इसकी वजह से मुझे स्पेशली पसंद आया था बहुत, क्योंकि इसमें ना इस तरीके के गाउन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग होती हैं सबकी। एक वी शेप वाला चल रहा है पर उसका गला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बड़े गले में नहीं पहनती, फिर पहनने में ध्यान रखो कि कहाँ कैसे आप उठ बैठ रहे हो। इसलिए मैंने इस तरीके का गोल गला, छोटा गला और यहाँ पर डिज़ाइन वाला मंगवाया था। अब बाकी आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो आप लोग रिव्यू देना अपना, ठीक है। आज ना मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया, स्किप कर दिया। काफ़ी लेट मैक्रोनी खाई थी तो मन नहीं किया। उसके बाद दोपहर का लंच जो था वो मेरा वही अमरूद जो था ना वही हो गया था। ब्रेकफास्ट में खा लिया था मैक्रोनी, दोपहर का लंच में खा लिया था अमरूद, और फिर रात को ही खाना खाया था जो मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके बाद मैं शुरू हो गई थी एक्सरसाइज करना। अभी ठंडों में ना मैंने ना नीचे रूम में ना कालीन परमानेंट बिछा लिया है, मतलब सफाई करते वक्त हटा देती हूँ, देने से फिर से बिछा लेती हूँ, जिससे कि ज़मीन जो ठंडी ठंडी सी लगती है ना वो नहीं लगती है ना।
तो इसी पे ना मैंने टीवी में मैं कुछ देख रही थी और मुझे जो जो एक्सरसाइज याद आ रही थी वो सब मैं कर रही थी। और यार ठंडों में ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, एक एक लेयरिंग से काम नहीं चलता, तो दो दो लेयरिंग तो करनी ही पड़ती है स्वेटर की। तो कर रखी है, इसके अंदर एक और स्वेटर पहन रखा मैंने और लोअर के अंदर भी गर्म पजामी पहन रखी है, क्योंकि काम नहीं चल पा रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। उसके बाद भी ना मुझको सर्दी लग गई है ना। तो एक्सरसाइज कर रही थी जो भी मुझको याद आ रही थी, जैसे भी जो भी है। अभी ना मेरा साइज़ एक्सेल से एम हो गया है और मुझे एस पर आना है, ठीक है। तो वैसे मैंने काफ़ी वेट कम कर लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और फैट लॉस अपना करना है अभी, ठीक है। थोड़ा सा और बॉडी शेप अच्छी करनी है मुझको। मेरी जब मैंने सबसे पहली बार वेट लॉस किया था ना, तो बहुत ही अच्छी बॉडी शेप हुई थी, काफ़ी अच्छा वेट लॉस भी हुआ था। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, जैसे कि हम ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके वेट बढ़ता है और फिर वो उस तरीके से ना कम नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा फैट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस वही है कि खा पी लेते हैं। ठंड में क्या होता है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो खाने पीने का भी काफ़ी अच्छे से मन करता है। तो जैसे आपने खा लिया, फिर शादी ब्याह है तो आपने मीठा मिठाई खा ली, तो एकदम से ना बेली फैट बढ़ जाता है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी बॉडी की जो टेंडेंसी है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा और एक्सरसाइज का रूटीन सेट करके रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखना जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जितने भी इस तरीके की डाइट प्लान वगैरह बताते हैं, वो सब लोग ना जिम ज्वाइन करके रखते हैं, एक्सरसाइज सब लोग करते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा डाइटिशियन हो या कोई कितना भी आपको डाइट प्लान बता रहा हो, एक्सरसाइज सब करते हैं जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को टाइट रखने के लिए और खाए पिए को पचाने के लिए ना एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी करती हूँ एक्सरसाइज, लेकिन डेली नहीं हो पाती, लेकिन जब जब भी मौका मिलता है करती हूँ। लेकिन अभी कुछ दिन से सोच रही हूँ कि डेली करूँ, लेकिन यार फिर भी ना ठंड में दिन छोटे होते हैं, काम बहुत सारे होते हैं और सब काम खुद करने के चक्कर में समय नहीं मिल पाता कि डेली डेली एक्सरसाइज करूं। बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि जैसे भी करूं कर सकूं, ठीक है। और ठंड में यार अभी सर्दी हो गई है तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बट फिर भी ना आज मैंने एक्सरसाइज की है, कुछ खड़े होके की थी, कुछ लेट कर की थी और मेन फोकस मेरा मेरे बेली फैट पर है। हालांकि बहुत ही कम रह गया है, अब तो काफ़ी बेली फैट मेरा ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी जो भी है ना वो भी मुझे ख़त्म करना है। मुझे मेरा पूरी बॉडी की जगह पर मेरा फोकस जो है वो बेली फैट पे ही रहता है और बाकी सब तो अपने आप कम हो जाता है जब हम बेली फैट की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो मैं आपको लेट की एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये सारी की सारी एक्सरसाइज बेली फैट को कम करने के लिए ही हैं, तो ज़रूर करना। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इनके, ईजी एक्सरसाइजेज हैं, हर कोई कर सकता है, लेट के बैठ के टीवी देखते वक्त भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी है और स्पीड मैंने फास्ट नहीं की है जिससे कि आप कर सको। और आप लोग देख रहे होंगे ना कि मेरा मोजा फट गया है यार। मतलब मैं ना क्या करती हूँ, देखो ये मोजा ना बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसकी इलास्टिक बिल्कुल ठीक है, तो मैं ना थोड़ी कंजूस टाइप की हूँ, मैं फिर भी इसको पहन लेती हूँ। हालांकि अभी ना ठंड में दो दो मोजे पहन रहे हैं, तो एक मोजा और पहन लेती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं ये चढ़ा लेती हूँ क्योंकि टाइट है अभी। तो हम मिडिल क्लास लोग ना थोड़े सी टाइप के होते हैं, थोड़े से कंजूस होते हैं, यूज़ कर लेते हैं। बाकी इस मोजे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी एड़ी फट गई थी क्योंकि मेरे बेटे ने ऐसे जूते के अंदर पहन लिया था, क्योंकि ब्लू कलर का था तो वो स्कूल पहन जाता था। गर्म मोजे हैं जो अंदर से फाइबर वाले होते हैं वो, तो इग्नोर करना थोड़ा सा, ठीक है। और आप में से अगर कुछ और लोग भी ऐसे काम करते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं मैंने देखा है वो ये काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि हम लेडीज़ लोग बहुत किफ़ायती होते हैं, ऐसे ही घर चलता है, मुझे पता है, मैं भी ऐसे चलाती हूँ, तो ज़्यादातर लोग करते हैं। तो मुझे बताना आप लोग भी करते हो कैसा, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज जो भी कर रही हूँ बहुत ईजी है, प्लीज़ आप लोग भी फॉलो करना साथ साथ में। और क्या क्या खा रहे हो आप लोग अपना रूटीन भी ना मुझसे शेयर किया करो, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है और आप लोग ठीक से फॉलो कर रहे हो कि नहीं, जिससे कि आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिल सके, ठीक है। बाकी कल की लाइव ज्वाइन की थी मैंने, उस पर मोटिवेशन में बहुत ही अच्छी बातें बताई थी आपको, तो कल वाली लाइव जगह ज़रूर देख लेना, ठीक है। और वेट लॉस स्टूडेंट का लिंक मैं वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से देख लेना। और वीडियो में जो मैंने आज आपको ये ड्रेस दिखाई थी ना मीशो वाली, इसका लिंक मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था फ़ोटो के साथ, वहाँ से आप जाकर परचेज़ कर सकते हो लिंक से, ठीक है। बहुत ही अच्छी ड्रेस है, कंफर्टेबल है, गरम है, लाइट वेट है, तो कैरी कर सकते हो, डेली में भी पहन सकते हो और आने जाने में भी पहन सकते हो। मुझे बहुत ठीक लगी, रेट वाइज अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा था और पहन के बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। बाकी आप कैसे इसे वेयर करोगे, कैसे एक्सेसरीज़ वगैरह रखोगे, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है, कैसे वेयर कर रहे हो आप उसे। तो एक्सरसाइज करने की कोशिश करना डेली डेली। यार सच में सर्दी ने ना मेरी बैंड बजा दी है। मैं सोचती हूँ कि जीवन में कुछ भी हो बट सर्दी नहीं होनी चाहिए। सर यार एक तो ना हम औरतों के लिए क्या है कि घर के सारे काम मैनेज करने हैं, जेंट्स लोगों के सारे काम मैनेज करने हैं, बच्चे के सारे काम मैनेज करने हैं,
स्कूल के लिए पढ़ाना है, टेस्ट की तैयारी करानी है, असेसमेंट की तैयारी करानी है, घर के सारे काम। देखो सर्दी हो या गर्मी, हम लेडीज़ लोगों को सारे काम करने पड़ते हैं और आधे से ज़्यादा काम ना पानी वाले होते हैं तो करने ही पड़ते हैं। हालांकि मेरे किचन में गीज़र लग रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि काम गर्म पानी से ही करूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर तो ठंडे पानी में ही हाथ जाता है कपड़े धोते टाइम और वॉशरूम में, बस पूछो मत। ठीक है, उसके बाद शाम को ना एक्सरसाइज करने के बाद हनु आ गया था ट्यूशन से। मैं एक्सरसाइज कर रही थी जब वो ट्यूशन गया हुआ था। ट्यूशन से आया, उसने कहा मम्मी कॉफ़ी पीनी है। मैंने कहा ठीक है यार, मेरा भी ना आज मन कर रहा है कॉफ़ी को और शायद सर्दी में थोड़ा फ़ायदा भी करेगी कॉफ़ी, तो मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए और हनु के लिए, है ना। कॉफ़ी पीने के बाद मैं लग गई हूँ अगले कामों में। ये हैं प्रेस के कपड़े, जैकेट्स धोई थी काफ़ी सारी, हनु की, पतिदेव की और यूनिफॉर्म वगैरह के कपड़े हैं भैया। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, लोअर वोअर हैं, इन सबको प्रेस करेंगे। और साथ में हनु को पढ़ा रही हूँ, कल उसका कंप्यूटर का असेसमेंट है तो उसे भी पढ़ा रही हूँ, तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। तो इसके बाद फिर अभी दोपहर को मैंने लंच किया ही नहीं। दोपहर को मैंने लंच नहीं किया था, सिर्फ फ्रूट्स खाए थे, दिखाया था आपको, अमरूद खाया था, देन कॉफ़ी पी ली है। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है यार, कुछ ही मन नहीं कर रहा, बॉडी ऐसी टूटी टूटी हो रही है। फिर भी आज मैंने एक्सरसाइज की है, अभी और बॉडी टूटेगी एक्सरसाइज की वजह से। तो अभी रात को डिनर खाएंगे जो भी है। टेम्परेचर 13 डिग्री हो चुका है, ठीक है, धीरे धीरे अभी और डाउन होगा और रात तक हो जाएगा 5-6 डिग्री। डेली यही चल रहा है। देखो दिखाती हूँ आपको, टेम्परेचर 13 डिग्री हो चुका है, दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो, है ना। और अभी कितने बज रहे हैं, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाएगी ना, टेम्परेचर 6-7 पे पहुंच जाएगा और सुबह के टाइम हो जाता है 5 डिग्री 4 डिग्री। बहुत ज़्यादा ठंडक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है ज़रूर बताना। तो प्रेस वगैरह करने के बाद ना रात के लगभग 8-8:30 का टाइम है। ये हनु ने बोला कि मम्मी रोटी नूडल्स बना दो, तो ना कुछ रोटियाँ सी की रखी थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार चल तू और मैं दोनों रोटी नूडल खाते हैं। तो 2 रोटी के मैंने नूडल्स कट किए, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स कट की। और कल ना हनु का असेसमेंट था उसका कंप्यूटर का, तो मैं उसे किचन में पढ़ा भी रही थी और तैयारी भी कर रही थी, वेजिटेबल्स भी कट कर रही थी, ठीक है। और रोटी नूडल्स मैंने आपको दिखा दी कि मैंने कैसे कट किए थे। उसके बाद ये सब काम करने के बाद ना मैंने बनाए रोटी नूडल। वही मैं आपको कई बार वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि कैसे बनने हैं, वही सेम मसाले होते हैं, वही सारी की सारी चीज़ें होती हैं, बस फ्राई कर लो तेल डालकर सब कुछ। और आपका मन हो कि सॉस चटनी आप जैसे भी जो भी ऐड करना चाहो, थोड़ा सा नमकीन भी ऐड कर सकते हो इस पर, सेव वगैरह। ये जो मेरी सुबह मैक्रोनी की कढ़ाई थी ना, अभी ठंड है ना तो ख़राब तो होती नहीं चीज़ें, इसलिए ना मैं बार बार कढ़ाई नहीं मांजती। ठंड में बर्तन बहुत हो जाते हैं मांजने के लिए, पानी का फालतू में पानी में ज़्यादा हाथ जाता है। तो भी गर्मियों में तो हैंड टू हैंड बर्तन मांजने पड़ते हैं क्योंकि सुबह से शाम तक की कढ़ाई तो बेकार हो जाती है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता, तो आप एक ही कढ़ाई में ना ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया, उसी में बाद में सब्जी छौंक देती हूँ। तो ये रखी थी तो मैंने इसी में ना फ्राई करके बना ली थी सारी की सारी चीज़ें। और आपको रोटी नूडल्स कैसे लगते हैं आप बताना ज़रूर। जो भी बासी रोटी पराठे होते हैं ना, उसको आप रोटी नूडल की तरह कट कर सकते हो, दही में खा सकते हो, दूध में खा सकते हो, बट उसे फेंकना मत। उसमें ना बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं, जितनी भी फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं ना उस सब में क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये रोटी फर्मेंटेड हो जाती है, आप ये समझ लो, जितनी भी बासी होती है। तो हमें वीक में 2 से 3 दिन कुछ ना कुछ फर्मेंटेड चीज़ ज़रूर खानी चाहिए। इसमें विटामिन B12 होता है, D3 होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और इसे शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं। वैसे तो ना गेहूं में ग्लूटेन होता है, लेकिन ये जो बासी रोटी होती है इसमें ग्लूटेन ख़त्म हो जाता है अपने आप, पता नहीं कैसे नेचुरली, ठीक है। तो इसे शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। और आप वेट लॉस कर रहे हो तो बासी रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। तो उसके बाद फिर मैं आपको चबा चबा कर दिखा रही हूँ। देखो एक गसा की कैसे चबा चबा कर खाना होता है। भैया ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने एक स्वेटर और पहन लिया था, सर पे कैप लगा ली थी। मेरे तो ना सर में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, और सर्दी की वजह से कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। तो तेल मालिश भी की थी आज, क्योंकि कल मंडे है, फास्ट था, तो सर भी धोना था। और कल मैं लाइव आई थी मंडे को, वो उसकी वीडियो चैनल पर है, ज़रूर देखना। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, बाय बाय।